नमस्कार। पुष्पेश सर अपने जी के क्लास में आप सभी का स्वागत कर रहा है। आप सभी देखने वाले सुनने वाले का तहे दिल से स्वागत है। अरावली हिल्स, अरावली पहाड़ी जो भारत की सबसे पुरानी पहाड़ी यानी पुराने पहाड़ में से एक पहाड़ है। इसका उम्र जो है 100 करोड़ साल पुराना है। आज वह खतरे में है। इसके चलते राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में तबाही आ सकती है। राजस्थान की पहचान और पर्यावरण की रीढ़ माने जाने वाली अरावली पर्वतमाला आज अपने अस्तित्व की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ने को मजबूर है। जिन अरावली पहाड़ों ने सदियों से गंगा यमुना के मैदानी इलाकों को रेगिस्तान बनने से रोका, वही अब कानूनी परिभाषा के फेर में संकट में आ गई है। तमिलनाडु के टी.एन. गोवर्धन की एक पुरानी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने 20 नवंबर 2025 को ऐसा फैसला सुनाया जिससे पूरे देश में पर्यावरण विदों और विशेषज्ञों की चिंता बढ़ गई है। अरावली पहाड़ अगर अपने पैमाने पर हटाए या नष्ट किए जाते हैं तो राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली इसके असर बेहद गहरे होंगे, उस पर दीर्घकालिक और खतरनाक होंगे। इससे सिर्फ पर्यावरण नहीं बल्कि जीवन, पानी, मौसम और अर्थव्यवस्था से जुड़ा संकट भी आ सकता है। अरावली पहाड़ियों की बदली परिभाषा। सुप्रीम कोर्ट की एक विशेष पीठ ने अपने फैसले में अरावली हिल्स की नई परिभाषा को मंजूरी दी है। उसके अनुसार अब केवल वही भू आकृतियां अरावली पहाड़ मानी जाएगी जिनकी स्थानीय धरातल से ऊंचाई कम से कम 100 मीटर या उससे अधिक होगी। यानी सुप्रीम कोर्ट की याचिका के अनुसार कम से कम 100 मीटर या उससे अधिक जो ऊंचा धरातल होगा वही अरावली पहाड़ माना जाएगा। इस फैसला का सीधा असर यह हुआ कि 100 मीटर से कम ऊंचाई वाले अरावली के 90% से अधिक हिस्से अब कानूनी संरक्षण से बाहर माने जाएंगे। इसका मतलब यह है कि इन क्षेत्रों में अब खनन, निर्माण और विकास की गतिविधियां के रास्ते खुल चुके हैं। अब यह संरक्षित नहीं रहा। 2010 की एक आधिकारिक रिपोर्ट के मुताबिक अरावली क्षेत्र में कुल 12,081 पहाड़ियां दर्ज की गई थी। नई परिभाषा के बाद इसमें सिर्फ 1,048 पहाड़ियां ही 100 मीटर की ऊंचाई के मानक पर खरी उतरेगी। यानी 90% अरावली क्षेत्र अब अरावली हिल्स का नहीं माना जाएगा। पर्यावरण विदों का कहना है कि यह फैसला उस पर्वत श्रृंखला के लिए बेहद खतरनाक है जो मानव सभ्यता के जन्म से भी पहले अस्तित्व में रहा है, लेकिन आज इंसानी परिभाषाओं में बंधकर सिमटती जा रही है। यह अरावली नीलगिरी से जुड़ी याचिका असर अरावली पर गौर करने वाली बात यह है कि यह याचिका अरावली से जुड़ी ही नहीं थी। साल 1995 में तमिलनाडु के जमींदार टी.एन. गोवर्धन ने यह याचिका नीलगिरी के जंगल में हो रही अंधाधुंध कटाई को लेकर दायर की थी। उनका तर्क था कि वनों की अवैध कटाई
और लकड़ी का गलत इस्तेमाल हो रहा है। करीब 30 साल पुरानी इस याचिका के फैसले का असर अब राजस्थान की अरावली पहाड़ियों पर पड़ गया है, जिससे यहाँ के पर्यावरण पर गंभीर खतरा मंडराने लगा है। राजस्थान की लाइफलाइन है अरावली पर्वतमाला। अरावली कुल लंबाई 692 किलोमीटर 692 किलोमीटर। राजस्थान में विस्तार इसका 550 किलोमीटर यानी 80% जो है राजस्थान में है। सबसे ऊंची चोटी अरावली की गुरु शिखर है जो माउंट आबू में है। ऊंचाई 1727 मीटर। क्या बढ़ेगा राजस्थान में रेगिस्तान? पर्यावरण मंत्रालय की एक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई, जिसमें यह माना गया कि अरावली का बड़ा हिस्सा अब केवल भूभाग मात्र रह गया। नई परिभाषा के बाद इस इलाके में खनन की संभावनाएं बढ़ गई। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि इन क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर खनन शुरू हुआ तो थार रेगिस्तान का विस्तार तेजी से होगा। मानसून प्रणाली कमजोर पड़ सकती है। बारिश में भारी कमी होगी। भूजल स्तर और नीचे जा सकता है। इससे राजस्थान का बड़ा इलाका रेगिस्तान में तब्दील होने की ओर बढ़ सकती है। राजस्थान पर असर रेगिस्तान का तेजी से फैलाव। अरावली पर्वतमाला थार रेगिस्तान को रोकने वाली प्राकृतिक दीवार है। वह थार रेगिस्तान को आगे फैलने से रोकता है। इसके कमजोर होने या हटने से रेगिस्तान पूर्वी राजस्थान की ओर तेजी से बढ़ेगा। जयपुर, अलवर, सीकर, दौसा जैसे इलाके अधिक शुष्क होंगे। भूजल स्तर नीचे जाएगा। पहले से जल संकट झेल रहे इलाके में पीने का पानी और दुर्लभ हो जाएगा। खेती पर सीधा असर पड़ेगा। फसलें घटेगी। किसान पलायन को मजबूर होंगे। हरियाणा पर असर इसका देखिए। खेती और पानी दोनों खतरे में। हरियाणा के दक्षिण जिले जिसमें गुरुग्राम, नूंह, रेवड़ी, महेंद्रगढ़ अरावली से सीधे जुड़े हैं। अरावली हटने से रेत भरी हवाएं इन इलाके तक पहुंचेगी। मिट्टी की नमी खत्म होगी, जिससे खेती की उत्पादकता गिरेगी। भूजल रिचार्ज रुक जाएगा। ट्यूबवेल सूखेंगे। गर्मी में तीव्रता बढ़ेगी। हीट वेव आम होगी। दिल्ली पर असर। प्रदूषण और गर्मी का विस्फोट होगा दिल्ली में। दिल्ली के लिए अरावली एक नेचुरल एयर फिल्टर की तरह काम करती है। अरावली हटने से राजस्थान की धूल सीधे दिल्ली पहुंचेगी। वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर तक बढ़ेगा। गर्मियों में तापमान 2 से 3 डिग्री तक और बढ़ सकती है। सांस, हृदय और आंख से जुड़ी बीमारियों में जबरदस्त बढ़ोतरी होगी। बारिश और मौसम चक्र पर असर इसका। अरावली मानसून की नमी को रोककर बारिश करने में मदद करता है। इसके कमजोर होने से अनियमित बारिश होगी। कभी बाढ़ तो कभी सूखा जैसी स्थिति बढ़ेगी। छोटे नदी, नाले और झील सूख जाएंगे। पूरा उत्तर भारत जल असंतुलन का शिकार होगा।
क्योंकि मानसूनी हवा अरावली उसको रोक कर जो है फिर वापस भेजकर उत्तरी भारत में वर्षा कराती है। लेकिन अरावली का अधिकांश भाग यदि अरावली के परिभाषा के अंतर्गत नहीं आएगा सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, तो ऐसी स्थिति में बहुत सारा अरावली का भाग जो है मानव अपना स्वार्थ के लिए उसको खत्म करेगा, घर बनाएगा, खनन करेगा और जो है इससे जो है मानसून हवा सीधा अरावली को पार करके निकल जाएगा और उत्तर भारत में अरावली रहेगा ही नहीं, सीधे निकल जाएगा और उत्तर भारत में वर्षा कम हो जाएगी, बहुत कम। अरावली क्यों है इतनी अहम? अरावली को भारत की ग्रीन वॉल, इसको ग्रीन वॉल कहा जाता है। यह थार रेगिस्तान को फैलने से रोकती है। दिल्ली एनसीआर को धूल और रेत के तूफान से बचाती है। अरावली मानसून की नमी को रोककर बारिश में मदद करती है। भूजल रिचार्ज बड़ा स्रोत है। वन्य जीवों और जैव विविधता का संरक्षण इससे होता है, यह संरक्षण करता है। तापमान संतुलित करता है। इस तरह से अरावली काफी महत्वपूर्ण है और अरावली भारत की जीवन रेखा तय करती है, जीने का स्रोत है लोगों के और जो है यहाँ के पर्यावरण का। अरावली का अधिकांश भाग सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बाहर हो जाएगा और लोग अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए वहां खनन स्टार्ट करेगा, घर बनाना, शहर बनाना स्टार्ट करेगा। वैसी स्थिति में जो है भारत की अर्थव्यवस्था पर जो है काफी असर पड़ने वाला है। जल संकट आएगा, बाढ़ की समस्या आएगी, कहीं भूकंप आएगा, कहीं जो है वर्षा की काफी कमी होगी, सुखाड़ आएगा और इस तरह से भारतीय अर्थव्यवस्था जो है अस्त व्यस्त होने वाला है। इसके लिए जो है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरुद्ध जो है लोगों को जागरूक होकर फिर जो है याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर करना होगा और अरावली को बचाना होगा। इसके लिए भारत के सभी नागरिक को एकजुट होकर इस फैसले के खिलाफ विरोध करना होगा। सोशल मीडिया का भरपूर यूज करके अरावली को टूटने से बचाना होगा। उसका जो है मानव द्वारा जो है स्वार्थ के लिए जो उपयोग करने का जो राजनीति चल रहा है उसको रोकना होगा। ओके गाइस, वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके बाय।